लातेहार, एक ऐसी जमीन जहां जमीन के नीचे तो बेशकीमती कोयला है, पर जमीन पर बसे लोगों की जिंदगी में विकास की रोशनी अब तक ठीक से पहुंची नहीं है। यहाँ का चुनाव सिर्फ वोट डालने का एक दिन नहीं होता, बल्कि ये इसी विरोधाभास की, इसी कश्मकश की कहानी कहता है। तो चलिए डेटा, इतिहास और लोगों की आवाज के जरिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जमीन और वोट के रिश्ते को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सिर्फ 434 वोटों का मामूली अंतर हमें क्या बताता है। इसके बाद हम लातेहार के उस पैटर्न को देखेंगे जिसकी वजह से ये एक स्विंग सीट बनी हुई है, और फिर इन सब से सीखकर एक असली शासन का खाका कैसा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि भरोसे का जनादेश कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। लातेहार की जमीन और वहां के वोट के मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उम्मीदों और मुश्किलों की एक धरती है। ये देखिए, झारखंड के पलामू डिवीजन में स्थित है लातेहार, और इसकी एक बड़ी पहचान ये है कि ये एक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। और यहीं पर लातेहार का सबसे बड़ा विरोधाभास, इसकी सबसे कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है। ये वो जमीन है जो कोयले जैसे कुदरती खजानों से तो मालामाल है, लेकिन इसी खजाने पर बसे लोग आज भी गरीबी और विकास की कमी से जूझ रहे हैं। अब अगर यहाँ का चुनावी समीकरण समझना है तो इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। यहाँ की आबादी में लगभग 2/3 हिस्सा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मतदाताओं का है। मतलब साफ है, इनकी आवाज को, इनकी जरूरतों को सुने बिना यहाँ कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। असली फैसला इनके हाथ में है। तो अब आते हैं उस नतीजे पर जो इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है। 2024 का वो चुनाव जहां हार जीत का फैसला सांसें रोक देने वाला था। 434, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये जीत और हार के बीच का नाजुक सा फासला है। एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आंकड़ा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है। इसी को अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये अंतर महज 0.20% का है। जरा सोचिए, मुकाबला कितना कितना ज्यादा करीबी रहा होगा। ये चार्ट देखिए, दोनों मुख्य उम्मीदवारों को मिले वोटों में फर्क लगभग ना के बराबर है। ये सिर्फ एक रोमांचक चुनावी दौड़ नहीं थी, ये इस बात का भी संकेत है कि लातेहार का समाज, यहाँ के वोटर कितनी गहराई तक बटे हुए थे। तो सवाल उठता है कि इतना करीबी मुकाबला हुआ क्यों? शायद इसकी वजह इन दो अलग अलग कहानियों में छिपी है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे उठाए जा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ लातेहार का आम वोटर अपनी जमीन, अपने रोजगार और अपने इलाके के विकास की चिंता कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग चुनाव एक साथ एक ही जगह पर लड़े जा रहे हों। और यही एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी परख होती है कि क्या चुनाव के शोर शराबे में एक आम वोटर की असली समस्याओं की जो शांत गरिमा है, उसे सम्मान के साथ सुना जाता है। ये सिर्फ चुनावी रणनीति का सवाल नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। लातेहार का जनादेश शायद इसी जिम्मेदारी की याद दिला रहा है। एक चुनाव की बात तो हो गई, लेकिन लातेहार का असली सियासी चरित्र समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके लंबे इतिहास को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये लातेहार की पूरी राजनीतिक कहानी खुद कहती है। यहाँ की जनता ने बार बार हर चुनाव में सत्ताधारी विधायक को बदला है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसका भरोसा कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। ये अस्थिरता बताती है कि लोगों की उम्मीदें लगातार अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच एक बहुत ही सकारात्मक चीज भी हो रही है, और वो है लोगों की बढ़ती भागीदारी। देखिए कैसे 2005 के लगभग 40% के मुकाबले अब 60% से ज्यादा लोग वोट डालने लगे हैं। ये दिखाता है कि लोग चुप नहीं हैं। वो निराश हो सकते हैं, पर उन्होंने लोकतंत्र में अपना विश्वास नहीं खोया है। वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। इसलिए लातेहार में बार बार होने वाले इस बदलाव को किसी एक नेता की नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। असल में ये उन अधूरे वादों पर और उस पूरे सिस्टम पर मतदाताओं का एक फैसला है जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ों को तो समझ लिया,
पर इसका समाधान क्या है? अब सवाल ये है। चलिए अब डेटा से आगे बढ़कर एक ठोस गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। ये 5 मुद्दे चुनाव के शोर के पीछे की असली आवाज हैं। जमीन और रोजी रोटी का सवाल, सड़कें, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, राशन और स्वास्थ्य सेवाएं, दूर दराज के गांव में सुरक्षा का माहौल और सबसे बढ़कर युवाओं के लिए रोजगार। विश्लेषण बिल्कुल साफ दिखाता है कि लातेहार का असली जनादेश इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए है। ये विश्लेषण सिर्फ समस्या ही नहीं बताता बल्कि समाधान का एक बिल्कुल साफ रोड मैप भी देता है। सबसे पहले विश्वास का पुनर्निर्माण, जिसके लिए लोगों से सीधा जुड़ना होगा। दूसरा, कहानी को बदलना होगा, मतलब विकास और सम्मान को केंद्र में रखना होगा। और हाँ, युवाओं और महिलाओं की खास जरूरतों पर ध्यान देना होगा। ये सिर्फ रणनीति नहीं, एक ठोस एक्शन प्लान है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डेटा पर आधारित शासन की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। नागरिकों की जानकारी का इस्तेमाल उनकी बेहतर सेवा के लिए होना चाहिए। इसके लिए उनकी स्पष्ट सहमति लेना और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना एक आधुनिक और नैतिक शासन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम सिर्फ चुनाव जीतने से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि एक स्थायी जनादेश यानी जनता का लंबा और गहरा विश्वास कैसे हासिल किया जाता है। ये बात बहुत गहरी है। विश्वास मतदान के दिन नहीं जीता जाता, उसे बीच के 5 सालों में कमाया जाता है। इसका मतलब ये है कि शासन कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जनता का भरोसा हर रोज अपने काम से बनाना पड़ता है और बनाए रखना पड़ता है। तो एक मजबूत जनादेश किन चीजों पर खड़ा होता है? ये कुछ मुख्य स्तंभ हैं। पहला, नीति पर जोर, यानी ऐसी योजनाएं जो जमीनी समस्याओं को सच में हल करें। दूसरा, एक असरदार डिजिटल रणनीति, ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके और गलत जानकारी को रोका जा सके। और तीसरा, गठबंधन में एकजुटता, ताकि जनता को एक मजबूत और स्थिर सरकार का भरोसा मिले। आखिर में लातेहार की ये पूरी कहानी हमें एक चीज याद दिलाती है कि एक नेता और जनता के बीच का जो सामाजिक अनुबंध होता है वो कितना नाजुक होता है। असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, असली मकसद है उस विरोधाभास को खत्म करना जहां संसाधन से भरी जमीन पर लोग गरीब रह जाते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोटों के गणित से आगे बढ़कर भरोसे का ये रिश्ता बना पाएंगे? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।